जिस तरह से मैंने पहले ही बात की कि हिमाचल से नहीं, हिमाचल से बाहर की राज्यों से भी जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक मैडम है जो हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नीलम। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से हैं। दिल्ली से इतनी दूर से आप आए हैं, क्या माध्यम रहा आने का? कैसे मालूम चला कि हिमाचल में इस तरह का कोई मंदिर है? यूट्यूब में देखा था जी। उसके उसके जरिए फिर पता चला कि यहाँ पे ऐसे काम होता है, इसलिए आए थे। कब से जुड़े हैं आप मंदिर के साथ? 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए हैं। क्या कुछ एक्सपीरियंस है आपका मंदिर के बारे में? क्योंकि आप दिल्ली से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, बाई कार आए होंगे, बस में आए होंगे, कैसे? जी, कार से भी आते हैं, बस में भी आते हैं। जी। जी। तो इतनी दूर से आते हैं, कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि ऐसे ही आपके मतलब घूमने फिरने आते हैं? नहीं, फ़ायदा तो हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी आई है। बेटे को काफ़ी प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो गई है। थोड़ी बेटी की जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी सॉल्व भी हो गई है। और काफ़ी पॉजिटिविटी है। मुझे भी पेन वगैरह थी बॉडी में, वो भी ठीक हो गई है अभी। और घर में भी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, तो वो सब काफ़ी फ़र्क तो पड़ा है यहाँ से। पॉजिटिव ही जब से यहाँ जुड़े हैं, पॉजिटिविटी जो है बढ़ चुकी है लाइफ में। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? तो यही है कि जुड़े हैं हम लोग यहाँ से, तो पॉजिटिविटी है ही है। और देखने को घर में भी पता चलता है, पहले थोड़े नेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो अभी काफ़ी फ़र्क है उसमें तो। जी, बेटे से बात कर लेते हैं। नाम बताइए सर। डॉक्टर जगदीश शर्मा। जी। आपने डॉक्टर कहा है, जानना चाहेंगे प्रोफेशन क्या है आपका? मेरा प्रोफेशन सर, मैंने जो एस्ट्रोलॉजी में ये की है, फिलॉसफी की है। इसके पश्चात मैं वास्तुशास्त्र को जानता हूँ, उसमें भी मैंने जो है आचार्य वगैरह की हुई जो है। और अपना प्रोफेशन भी है, जैसे ज्योतिष कार्यालय भी चलाता हूँ। हमारे यहाँ भी घर में ऐसा दरबार लगता है संडे को, जो है हर संडे को। तो मैं पहले से जुड़ा हूँ उन शक्तियों से। यहाँ पर आने का मेरा ये कारण था कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाना जो है, विशेष रूप इंट्यूशन को बढ़ाना जो है। तो यहाँ आने के बाद अभी मेरे को 6 महीने हो गए लोग जो है। तो यहाँ आने के बाद बहुत ही इम्प्रूवमेंट आया है। किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया हो, चाहे कुंडली देखने का नज़रिया हो, चाहे ध्यान में जाने का नज़रिया हो, मतलब उसमें बहुत हद तक जो है एक क्लियरिटी आ गई जो है। तो यहाँ आने से बहुत फ़ायदा हुआ। बजरंगबली के दर्शन भी होते रहते हैं, कभी तो मतलब रोटी में दर्शन हो जाते हैं, कभी तो हवन कुंड में दर्शन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है बजरंगबली जी मतलब साथ है। आपने कहा आप आचार्य भी हैं और घर में इस तरह का दरबार आप खुद लगाते हैं। आप हिमाचल में आए हैं और जिस तरह से अगर बात करें यहाँ पे जो दरबार लगता है और आपका दरबार है, या कुछ भी कहें, आपको क्या लगता है यहाँ पे जो दरबार है, क्या देखते हैं आप आके? क्या महसूस करते हैं किस तरह का दरबार लगता है और वहाँ लोगों के जो कष्ट का निवारण जो है होता है? जी, सबसे पहले मैं यहाँ आया तो मैंने यही देखा कि किस तरह से कार्य हो रहा है, कोई टोकन नंबर लेके कार्य हो रहा है या कैसे, किस तरह से, क्या यहाँ की शैली है कार्य करने की। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बजरंगबली जी जिसको चाहें उसका ही काम होता है जो है। वो पहले से बजरंगबली फिक्स करते हैं जो है। चाहे आप पूरे दिन बैठ के भी चले जाओ तब भी काम नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको आदेश नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होता है जो है। तो ये बहुत बड़ी ही निराली बात है, अद्भुत बात है जो यहाँ पर देखने में आई है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है कि बजरंगबली स्वयं बुला रहे हैं, स्वयं ही व्यक्ति के कार्य हो रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। किसी प्रकार से कोई ऐसी नकारात्मक साथ में नहीं है। जी। अभी आपको जो है यहाँ से किस चीज़ की प्राप्ति हुई है? यहाँ से विशेष रूप से मेरे को आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति हुई है जो है, जिसके लिए मैं यहाँ आ रहा था। जो मेरा उद्देश्य था वो शक्तियाँ धीरे धीरे करके खुल रही है शरीर में जो है। जी, अभी जंत्र की बात हुई है तो यहाँ पर जंत्र वगैरह आज ही हमारे को प्राप्त होगा जो है, ऐसा आदेश हुआ था। तो अभी हम भी लाइन में लगे हुए हैं, देखते बजरंगबली जी कब कृपा करते हैं, कब जैसे जंत्र प्राप्त होता है। तो उसके लिए आज आए हुए विशेषकर जो है। विशेष डिमांड या कुछ पैसों की डिमांड हो जो आपसे मांगा गया हो कि जंतर के बदले आपको ये रकम देनी पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति की स्वयं की इच्छा होती है। ऐसे व्यक्ति हर जगह कहीं ना कहीं जाकर के हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर ही देता है। अगर भक्ति लाइन में ईश्वर के ऊपर ही कुछ खर्चेगा तो उसका 1000 गुना बन के आता है। ये पृथ्वी तत्व भी ऐसा है, प्रकृति जो है, इसमें यदि आप एक अच्छाई डालोगे तो 1000 अच्छाई बन के सामने आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपसे ऐसी ज़्यादा फीस ली जा रही है, कुछ भी ऐसा कोई वो नहीं है। वो आपकी स्वयं की इच्छा है। आपको पूछ भी लिया जाता है कि यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो उसमें जो है आपका कुछ वो तो नहीं है। तो आपकी इच्छा के अनुरूप ही कार्य हो रहा है, इसके विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं है। चलिए बाबा, शुक्रिया। जी जी जी, धन्यवाद। जय श्री राम। ये तो दिल्ली से, और दिल्ली से आए लोगों से भी हमने जाना कि क्या वाकया में ही यहाँ पे किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी या लोगों के साथ जो है उनकी जेब के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। लेकिन बहरहाल के लिए हम आपको बता दें, हम अभी सोलन में हैं और 11 मुखी हनुमान में, और आपको यहाँ से ताज़ा तरीन जो है जानकारी दे रहे हैं। बहरहाल के लिए हम आपको बता दें कि एक भाई साहब हमारे साथ और जुड़े हैं। सर, नाम बताएं अपना। रोहित नाम है मेरा। आप कहाँ से? जी, मैं यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पे हूँ। यहाँ पे कुनिहार जगह से हूँ। कुनिहार से हैं आप? लोकल हैं जी। कैसा अनुभव है आपका लोकल इस मंदिर के बारे में जानने में? ये मंदिर की बात की जाए अगर, तो मैं यहाँ से तकरीबन 6 साल से इस मंदिर के साथ जुड़ा हूँ।
तो यहाँ पर जो कुछ एक बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो हमारे भक्तजनों को पता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी भक्तजन है, वो घर से भी जिन्होंने यहाँ पे फरियाद की है, कोई प्रार्थना की है या कोई भी मन्नत की है, वो उनकी पूरी हुई है। जो हमने देखा है कि लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर उन्होंने बाद में अपनी मन्नत पूरी की है, उन्होंने घर बैठ के यहाँ मन्नत पूरी हुई है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है, जैसे लोगों के बीच में काफ़ी भ्रांतियाँ फैल रखी है कि यहाँ पैसे लिए जाते हैं, ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं किया जाता। जो हमने पिछले 6 सालों में देखा है, उसके आधार पे मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर लोगों से कोई ऐसे विशेष मांग नहीं की जाती है कि आप यहाँ पे आके ये मांग पूरी करो तब आपका काम होगा। औषधि भी दी जाती है। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कैंसर रोग से पीड़ित थे, जो हमने पिछले 6 सालों में मैंने देखा है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो कैंसर से या अन्य किसी बीमारी से जुड़े थे, उनकी बीमारी बिल्कुल कैंसर तक के लोग यहाँ से ठीक हुए हैं। और रही बात ऐसी, यहाँ पर जो है, यहाँ जो पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था और अब यहाँ पर ये भव्य दरबार बन गया है। ये दरबार किस लिए, जो गुरुजी हैं यहाँ पर, वो तो किसी चीज़ से उनको मोह नहीं है, उनको सिर्फ हनुमान जी की भक्ति से मोह है। और ऐसा मन में आता है कि नहीं यार पैसे लगेंगे, ये लगेंगे, तो अंदर जो भी भक्त जाता है वह अपने साथ किसी को भी, अपनी बच्ची को लेकर जाता है या किसी प्रकार की, तो उन्हीं को हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी होते हैं और वो वहाँ पर उनको उनका घर भी दिखाई देता है और जो भी उनको प्रॉब्लम है वो सामने दिखाई देती है। आजकल अंधविश्वास बहुत है, कहीं भी चले जाओ तो लोग डरते हैं, लोगों के मन में ऐसा डर बना हुआ है कि नहीं हमारे साथ धोखा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सामने है और जो यहाँ गुरुजी हैं उनको किसी चीज़ से मोह नहीं है या कोई मोह नहीं है। यहाँ दरबार भी इतना बड़ा दरबार अब बन चुका है और आगे भी हनुमान जी की कृपा से और ज़्यादा बनेगा। तो लोगों को यही संदेश आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि लोग यहाँ पर अपना काम छोड़ कर आओ। ऐसे भी तो जब किसी को प्रॉब्लम पड़ती है तो वह जगह जगह भटकता है, तो भगवान के लिए भी थोड़ा समय निकाल कर यहाँ आए और जो भी उनकी कोई भी प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, जैसे कोई बहनें ऐसी हैं जिनको कई सालों से निसंतानता से जूझ रही हैं या ऐसी भी कोई समस्या किसी को भी पड़ रही है, तो वो यहाँ आए। और यहाँ पर बहुत लोगों को यहाँ से हनुमान जी ने जो है संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया है और बहुत लोगों को यहाँ से निसंतान जो बहनें हैं उनको यहाँ से संतान की प्राप्ति भी हुई है। सर नाम क्या है आपका? अरविंद जोशी। कहाँ से? कुनिहार से। क्या है आपकी या थी जिसको लेकर आप यहाँ पे आते हैं, आए हैं? मेरी समस्या ऐसी थी कि आज से 3 साल पहले मेरी बेटी पोंटा में बीडीएस करती है, होगी अब इसकी, तो इसको कुछ ये हो गया था, तो यहाँ पे आके उसका पूरा निवारण हुआ, जो कि महाराज जी की हमारे ऊपर बहुत कृपा रही। तो आज बेटी की हमारी शिक्षा भी पूरी होगी, आज डेंटिस्ट बन गई है, ठीक है। इसलिए आज हम आए हैं यहाँ पे महाराज जी का इसमें ये करने की, धन्यवाद करने, कोटि कोटि जिनकी कृपा बहुत है हमारे ऊपर। बाकी ये बेटी है, ये इसको पूछ लो कि इसका कैसे रहा इसके ऊपर। देखिए सबसे बड़ी बात आपने कहा डेंटिस्ट कर रही है और हम बीइंग एज ए डॉक्टर कह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात अगर इस तरह की कोई समस्या है और जिसका प्रोफेशन लोगों को सही करना, ठीक करना, उनका इलाज करना, वो खुद अपना इलाज करने के लिए यहाँ पे आए, कुछ ना कुछ खास बात तो जरूर है। नाम बताइए अपना। ज्योति जोशी। आप क्या करती हैं? डेंटल का कोर्स किया है, अभी इंटर्नशिप स्टार्ट होनी है। क्या समस्याएं थी और कुछ लगा आपको 3 साल में कुछ अंतर आया हो समस्या में? हाँ, अंतर तो काफ़ी आया, काफ़ी ठीक भी हुई। मैं डर लगता था मुझे बहुत ज़्यादा, तो वो अभी ठीक है। हाँ, किस चीज़ से डर लगता है? काफ़ी नेगेटिविटी टाइप्स होता था, तो पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, मैं तो मानती हूँ ये सब। तो यहाँ पे आके पहले नहीं मानती थी, जब हुआ खुद से तो यहाँ आके ठीक हुआ तो अब मानती हूँ। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से 11 मुखी हनुमान जी मंदिर में आप हैं अभी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? क्या यहाँ पे आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई, फ्रॉड तो नहीं हुआ? क्या आपके धोखाधड़ी कोई नहीं हुई आज तक। नहीं, धोखाधड़ी कोई नहीं। आप चार्जेस आपसे लिए हों? बिल्कुल जो चार्ज तो ऐसा होता है कि जैसे हम अपने घर के लिए कुछ बंदिश करवाएंगे या कुछ, तो जो यहाँ का है वो तो करना ही पड़ता है। बाकी ऐसे किस जबरदस्ती तो नहीं बोला जाता? कोई कुछ नहीं, आप ये नहीं है। चलिए, और ये जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहीं से आप लोकल हैं, और जिस तरह से आपको इस मंदिर के बारे में आपको पता कब चला कि यहाँ पे कुछ है इस तरह का? इस मंदिर का मैं आपको बताऊं कि हम इतनी बार कुनिहार से चंडीगढ़ कहीं भी जाते थे तो देखते रहे, कभी मौका नहीं मिला। पर जब मेरी बेटी बीमार हुई तो मैं इसको पोंटा लाने गया, तो
तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे को ये नहीं था कभी मैं भी इधर जाना, अपने आप ही मेरा कुछ ऐसा ऊपर से देखा मैंने हनुमान जी का, बस वैसे ही मैंने गाड़ी नीचे को उतार दी अपने आप उस वक्त। और उस दिन था शुक्रवार, जबकि यहाँ पे शुक्रवार को ही नहीं था, और महाराज जी को हो गया और महाराज जी हमारी गाड़ी मतलब जैसा गया और तुरंत उनको हनुमान जी का आदेश हुआ जो भी हुआ कि इस बच्ची का आज ही इलाज स्टार्ट किया जाए, जबकि ये काम नहीं करते, शनिवार और मंगलवार के अलावा नहीं होता था। उस वक्त इन्होंने शुक्रवार को भी हमारा काम किया, तो ये मतलब महाराज जी ने ही हमारे को इधर को भेजा, हनुमान जी ने। तो मतलब संकट मोचन हनुमान जी ने आपके सारे संकट हर लिए, बोल बिल्कुल जी, बिल्कुल संकट हनुमान जी ने। क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हनुमान जी को ऊपर भरोसा रखो और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे यहाँ पे आके। जय श्री राम। और देखिए जिस तरह से अगर बात करें हनुमान जी की, और जिस तरह से मैंने पहले भी बता दिया कि संकट मोचन बजरंगबली जी, जिनकी भी आस्था है, वो लोग हम कोशिश कर रहे हैं जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनका रिव्यू लेने की। और जहाँ तक हमें मालूम चल रहा है, इस तरह का आपको लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है, अपना आप एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और जिस तरह से हम अभी ग्राउंड जीरो पर हैं, अगर मैं बात करूं आपको तो हिमाचल से ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे सामने काफ़ी लोग यहाँ के चले भी गए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जय श्री राम, मेरा नाम रीता नेगी। आज आपको यहाँ से मंदिर से क्या मिला है? जी, यहाँ से जंतर लेके जा रही हूँ मैं। जंतर लेके जा रहे हैं? हाँ जी, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए साक्षात हनुमान जी को लेके जा रही हूँ। जी, इसके लिए कुछ आपने धनराशि व्यय की है क्या यहाँ से ले जाने के लिए? क्योंकि आरोप कुछ ऐसे लग रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पैसे लेते हैं मंदिर पे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, कोई धनराशि नहीं है, अपनी हमारी अपनी श्रद्धा है, ऐसी कोई धनराशि कुछ नहीं है जी। जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं वो बहुत गलत है जी, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी के ऊपर अगर कोई आरोप लगा रहा है तो ये बहुत गलत है जी। आपके घर कहाँ है? जी, मेरा घर सरहान, भीमा काली माता सरहान की शरण में जी। जी, आप कब से जुड़े हैं मंदिर में? जी, अभी दो तीन महीने हो चुके हैं। हाँ जी, तीसरा महीना लगा जी। और क्या कुछ अनुभव रहा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि घर में जंतर आप लेके जा रहे हैं? जो मेरे घर में मेरा बेटा घर में नहीं था, भागा था घर से, तो वो अब घर की तरफ आने का रास्ता उसको मिल चुका है और मिल चुका है। वो महाराज जी ने बताया कि वो वहाँ उस जगह पे है। जब महाराज ने उनको साक्षात देख लिया तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा मिल चुका है। थोड़ा सा समय लगना है, पर ये जो बुरा समय मेरे साथ चल रहा है, ये सब खुशियों का समय आएगा। कुछ समय बाद मेरा बेटा घर आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ इस मंदिर, मैंने तो ये पता नहीं था यहाँ मंदिर का, मैंने भी उसमें देखा था फ़ोन पे जी, तो उसी द्वारा हम। ऐसा तो नहीं यहाँ के जबरदस्ती कुछ धनराशि ली जाती हो? जी, ये बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई धनराशि नहीं है जी, कोई वो नहीं है जी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जय श्री राम जी। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। मैं प्रेमदत्त शर्मा, सोलन से। सोलन से। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी उम्र कितनी है? मेरी 65 वर्ष। 65 वर्ष उम्र हो गई है, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके कि आप करते क्या थे, मतलब कोई जॉब करते थे? मैं शिक्षा विभाग में अध्यापक रहा हूँ और अब सेवानिवृत्त हूँ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से शास्त्री हूँ। क्या बात है। तो शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं और रिटायर हैं और 5 वर्ष इनको हो चुके हैं लगभग। सर सबसे पहले जानेंगे आप मंदिर से यहाँ, मतलब हम जानेंगे कब से जुड़े हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पिछले 3 मास से आ रहा हूँ और घर में क्लेश, दुख, पीड़ा ऐसी इत्यादि थी, तो उसके निवारण के लिए यहाँ आया था। जी, आपने कहा कि घर में जो है दुख पीड़ा थी और आप यहाँ पे आए हुए हैं। आप जिस तरह से अगर हम बात करें तो आप एक अध्यापक के तौर पे आपने अपनी सेवाएं दी हैं इस देश प्रदेश के लिए। कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक अध्यापक होकर आप इन चीज़ों में जो है बात कर रहे हैं कि आपको यहाँ आके शांति मिली? कहाँ तक जायज़ मानते हैं? जी, ईश्वर तो एक अनंत वो है और इसकी व्याख्या करना तो वाणी से परे की बात है। शांति जो है, क्योंकि मनुष्य का जो लक्ष्य है वो एक शांति प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, और सुख की प्राप्ति और शांति की प्राप्ति ईश्वर के ही दरबार में, उसके सहारे में, उसके आश्रय में हो सकती है। उनके आशीर्वाद के बिना सुख और शांति असंभव है जीवन में। तो सर यहाँ पे जब आप आए, आपने जिस तरह से बाबा जी या हम कहें संत महात्मा जी जहाँ होते हैं, कभी किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज लिया, उस तरह से कोई डिमांड की उन्होंने कि कुछ इस तरह की धनराशि हमें एक्स्ट्रा दीजिए, अतिरिक्त कुछ चीज़ें? मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ
तो जहाँ तक आपने राशि की धन की बात की, यहाँ हमारे जो रघुवंशी जी हैं कोई पैसा नहीं लेते। जो भी कुछ घर की पीड़ा है, कलेश है, तो वो जो है निःशुल्क करवाते हैं। और जहाँ तक वो कुछ और अगर कुछ करना चाहें तो वो उसकी राशि जो है बिना दबाव से नहीं करवाते। गुरुजी की ये काम भी करवा लो, बंदिश करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। जो कुछ कलेश पीड़ा की बात है वो निःशुल्क होती है यहाँ पर महाराज जी की कृपा से। कोई फायदा हुआ है? पिछले 3 महीनों से आप जुड़े हैं, आपको फायदा हुआ है कुछ यहाँ पे? हाँ, मुझे काफ़ी यहाँ आकर के सुख प्राप्त हुआ है, कष्ट की भी निवृत्ति हो रही है। तो ये तो एक धीरे धीरे एक ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि जो कलेश है वो बहुत काफ़ी समय से जो जब आता है तो जाते हुए थोड़ा समय लेता है, तो वो उसमें थोड़ा समय लगेगा, पर काफ़ी मुझे उसमें आराम है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और देखिए जिस तरह से, धन्यवाद जी, जिस तरह से शिक्षा विभाग से जो था ये सेवानिवृत्त हुए हैं और शास्त्री के पद पर, तो शास्त्री की गरिमा हम समझ सकते हैं और आप लोग भी समझिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से सनातनी होने का इन्होंने बात की है और यहाँ से इस तरह का कोई किसी प्रकार की किसी अतिरिक्त धनराशि की बात इन्होंने नकारा है। तो जब भी आप कहीं मंदिर में जाते हैं या किसी पुजारी के पास या संत महात्मा के पास, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है अगला कदम आपका क्या रहने वाला है, या इस तरह के ठगीबाजी से आप कैसे बच सकते हैं। और जिस तरह से एक जो अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो हमारे जो साधु संत हैं उनका एक अपना ही वर्चस्व रहा है तमाम युगों युगों तक। तो जिस तरह से इन्होंने बात करी है, तो हम आपको बता दें कि इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी जितनी हो सकता है हम लोगों से बात कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कहीं इस तरह की कोई बात तो नहीं है, क्योंकि इस खबर को हमने अपने चैनल के माध्यम से चलाया था, तो हमारा ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उसकी तह तक जाएं कि आखिरकार हो क्या रहा है। चलिए सर, शुक्रिया।